तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। डेली बेसिस पर 23 अप्रैल तक ये मैंने ग्राफ सिंध गवर्नमेंट ने आप तमाम दोस्तों के लिए तैयार किया है, जो ट्रजेक्ट्री शो कर रहा है इस वबा की। थर्ड वेव में 23 अप्रैल को सिंध में कुल पेशेंट एक दिन में 855 थे। 23 अप्रैल को 855, 855। ये नंबर बढ़ते बढ़ते 18 मई को 2000 से तजावुज़ कर गया और 21 मई को ये नंबर 2136 पर पहुंच गया। इस वक्त ये नंबर पिछले 24 घंटों में 1529 है, यानी कि 24 अप्रैल के मुकाबले में इस वक्त सिचुएशन दुगनी हो चुकी है, डबल हो चुके हैं आपके नंबर ऑफ कोरोना केसेस। और ये कितनी तेज़ी से एक महीने के अंदर, आज 24 मई है तो 24 अप्रैल को 855, 24 मई को 1529, ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। इतनी तेज़ी से ये वबा फैल रही है। हमारे अस्पतालों में 14 मई को, यानी कि आज से 10 रोज़ पहले 729 लोग थे जो अस्पतालों में क्रिटिकल थे, ज़ेरे इलाज थे। 729। पिछले 24 घंटों में वो 729 का फिगर बढ़ के 933 पर पहुंच गया, 933। यानी कि नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट्स डबल हो गए पिछले एक माह में। और सिर्फ पिछले 10 रोज़ में जो क्रिटिकल पेशेंट्स थे आपके अस्पतालों में सिंध में, वो 729 से बढ़ के 933 हो गए। 204 पेशेंट्स में इजाफा हुआ है। ये सिचुएशन है क्रिटिकल पेशेंट्स की हमारे सूबे में। ये कुछ बड़े अस्पताल जो हैं कराची शहर के, अगर मैं बात करूं, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, जो नीपा पे नया अस्पताल सिंध हुकूमत ने इस्टेब्लिश किया, उसमें इस वक्त 0 बेड्स अवेलेबल हैं आईसीयू के। 0, एक भी बेड नहीं है इस वक्त, सब भर गए आईसीयू के। और जो एचडीयू है, हाई डिपेंडेंसी यूनिट, उसमें 2 बेड्स खाली हैं। लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में एक भी बेड खाली नहीं है। SIUT में एक भी बेड खाली नहीं है। ये सिचुएशन है इस वक्त हमारे सूबे में। अब हुकूमत के पास क्या रास्ता बच जाता है? क्या इस वबा को हम आपे से बाहर होने दें? क्या इस वबा के नंबर्स को इसी तरीके से हम बढ़ने की इजाज़त दें, या हम नंबर्स को रोकने का प्रोसेस स्टार्ट करें? आप सबको याद होगा, फर्स्ट वेव में दुनिया भर में जब कोविड के पेशेंट्स बढ़ रहे थे, हमने उस सिचुएशन को संजीदगी के साथ देखते हुए सख्त फैसले किए और नतीजा ये हुआ कि फ़र्स्ट वेव में, सेकंड वेव में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पैमाने पर नुकसान को हम अवॉइड कर पाए। क्यों अवॉइड कर पाए? क्योंकि हमने सख्त फैसले किए। वो फैसले आपकी हुकूमत ने किए, सिंध हुकूमत ने किए। लेकिन बड़ी बात थी, अच्छी बात ये थी कि एक आम आदमी ने उन मुश्किल फ़ैसलों को अपनाने में सिंध हुकूमत का साथ दिया। अब एक बार फिर हुकूमत को वो मुश्किल फ़ैसले करना पड़ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि कोई कर्फ्यू लगाया जाए। हम नहीं चाहते कि चीज़ों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए, क्योंकि उसमें भी लोग एहतजाज करते हैं फिर। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं
कि मामूलात ज़िंदगी नॉर्मल तर्ज पर चलें तो फिर आपको हुकूमत का साथ देना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद सख्ती ना हो तो आपको अपनी हुकूमत की जारी करदा गाइडलाइंस को अपनाना होगा, SOPs को फॉलो करना होगा, मास्क को पहनना होगा और बड़े पैमाने पे शहरियों को वैक्सीन लगवानी होगी। अदरवाइज़ अल्लाह ना करे सिचुएशन ख़तरनाक सिमत में जा सकती है, जैसे कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में गई। आपने देखा, हम सबकी याददाश्त बड़ी शॉर्ट टर्म है। हमने जब वो वीडियोस देखी तो हम भी परेशान हुए थे, लेकिन अब शायद वो हालात हम भूल गए हैं, जिसकी वजह से आप देखें कि लोग बाहर मामूल के तौर पर घूम रहे हैं। दुख होता है, अफसोस भी होता है जब लोग शटर बंद करके अपना बिजनेस चला रहे हों। मेरे भाई, हुकूमत को कोई शौक़ नहीं है आपके शटर गिराने का, लेकिन हुकूमत को कोई शौक़ नहीं है लोगों की मैयतें उठाने का भी। इंसानी जान से बढ़कर कुछ नहीं है, और इसलिए सिंध हुकूमत ने ये सख्त फैसले किए। अगर शहरी पार्क के दरवाजे बंद होते हैं तो शहरी दीवार फलांग के जाते हैं। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुली है तो ट्रांसपोर्टर SOP को फॉलो नहीं कर रहा, शहरियों ने मास्क नहीं पहने हुए। रेस्टोरेंट हमने बंद किए, लेकिन रेस्टोरेंट के लोगों ने, मालिकान ने, वहाँ के स्टाफ ने रिक्वेस्ट की कि सर टेक अवे डिलीवरी की इजाज़त दे दें। सिंध हुकूमत ने कहा कि हाँ, चूल्हा चलना चाहिए, डिलीवरी टेक अवे की इजाज़त दी। लेकिन आज भी आप चले जाइए, लोग शटर बंद करके बंद कमरों में खाने खिला रहे हैं, दावतें हो रही हैं। सिंध हुकूमत ने शादी हॉल बंद कर दिए, लोगों ने अपने घर हाजिर कर दिए कि 200 लोगों का, 300 लोगों का, 500 लोगों का इज्तिमा अब घरों पर हो रहा है। वो जो केटरर्स हैं, जो केटरिंग कंपनीज हैं, अब वो शादी हॉल में अगर खाना सप्लाई नहीं करे तो उन्होंने लोगों के घरों में खाना प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। हमारा इख्तिलाफ इन एक्टिविटी से नहीं है, हमारा इख्तिलाफ हुजूम से है। हमारा इख्तिलाफ लोगों के गैर ज़रूरी अपने घर से निकलने पर है। अगर हुकूमत ने कहा है कि 6 बजे चीज़ें बंद हो जाएंगी तो आप हुकूमत का साथ दें, वरना खाम खा में हुकूमत को फिर और सख्त फैसले करने होंगे। डॉक्टर्स ये बताते हैं, एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि अगले 14 रोज़ क्रूशल हैं, अगले 14 रोज़ क्रूशल हैं। अगर अगले 14 रोज़ में हम सब ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और एहतियात से काम लिया तो अगले 14 रोज़ के बाद जो दिन आने हैं वो हमारे लिए बेहतर हो सकते हैं इंशाअल्लाह। लेकिन उसके लिए हमें